सिंगरामऊ क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरा पंडाल नंद घर आनंद भयु जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गूंज उठा। आचार्य अरविंद उपाध्याय एवं आशीष उपाध्याय ने भगवान की मंगलमयी आरती गाई। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकी पर पुष्प वर्षा की और टॉफियां व खिलौने बांटे। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते नजर आए। ये आयोजन मुख्य यजमान परम बड़भागी श्रीमती चमेला उपाध्याय और गिरजाशंकर उपाध्याय के सौजन्य से हो रहा है। कथाव्यास अश्वनी महाराज कथाव्यास के रूप में कथा भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान करा रही हैं। कथा के चौथे दिन भागवताचार्य अश्वनी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के कारणों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की धरती पर अवतरण के समय उन्होंने अपनी माता पिता को बंधन से मुक्त कराया, प्रहरियों को गहरी निद्रा में सुला दिया और स्वयं सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। आचार्य ने कहा कि ये घटना भगवान और मनुष्य के बीच के अंतर को दर्शाती है। परम पूज्य अश्वनी महाराज ने कहा कि भगवान की उस बाल रूप दर्शन के लिए देवता, संत, अमलात्मा विभिन्न रूप धारण कर पहले से ही वहां मौजूद रही। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि मनुष्य कितने भी बंधनों में क्यों न हो, यदि वो भगवान की जन्म की कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसे अवश्य सद्गति मिलती है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर कथाव्यास की भजनों और महिलाओं की सोहर गीतों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमती और नृत्य करती दिखी। कथाव्यास ने कहा कि भगवान की जन्म पर जो भक्त नृत्य करता है उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। कथा श्रवण के दौरान श्रद्धालु पुरुष महिलाएं भक्ति रस में डूबी रही और भगवान की बाल स्वरूप का दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इस मौके पर मुख्य रूप से ओम प्रकाश उपाध्याय पंकज, जयप्रकाश, वेद प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रोता भक्तों की उपस्थिति।